जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात हो रही है लिवर डिजीज़ के ऊपर, और जब बात हो रही है लिवर डिजीज़ पे तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि लिवर के लिए डाइट में या ड्रग्स में मुज़र सेहत हैं। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन को। आजकल जो है ना, जिस तरह आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, लोगों का डाइट थोड़ा चेंज हो गया। अब फास्ट फूड और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हैं, फिजिकल बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। कम हो गई। उसका रिजल्ट ये है कि एक डिजीज़ है फैटी लिवर, हम उसको कहते हैं। अब बहुत से और लोगों बहुत का ज़्यादा फैटी है वो लिवर डॉक्टर होता है। साहब। और आपके लिए ये शायद हैरानकुन बात ना हो कि इस वक्त जो पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी के अलावा लिवर फेल होने की जो लीडिंग कॉज है वो ये फैटी लिवर है। हम इसे कहते हैं नॉन बी नॉन सी सिरोसिस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ हेपेटाइटिस। दिस सिरोसिस इज़ फैटी लिवर डिजीज़। बड़ा कॉमन है, और फैटी लिवर भी बिल्कुल वैसे ही डैमेज करता है जैसे हेपेटाइटिस बी एंड सी, उसी तरीके से डैमेज कर रहा होता है। इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करते हैं। कॉलर है हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं कमल मकसूद बोल रही हूँ। जी कमल, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। आपका ये डॉक्टर असदुल्ला से मुझे बात करनी है, एक क्वेश्चन करना करें है करें इनसे। करें, बिल्कुल करें, आपका अपना प्रोग्राम है, पूछें। जी 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 बिल्कुल। ये पूछना है जी, अगर कोई फैटी लिवर हो तो उसको क्या परहेज करना चाहिए? फैटी लिवर में जी सबसे अहम जो चीज़ है वो यही है कि आपके जो फैट्स हैं वही जब लिवर पे डिपॉजिट होती हैं तो वो लिवर को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। वो फैट जो है वो लिवर सेल के अंदर चली जाती हैं, उसके कैप्सूल में, जो कैप्सूल वाली तो अमूमन डैमेज नहीं करती, लेकिन जो लिवर सेल में चली जाती है वो फिर डैमेज करती है। अब आपको फैट रिडक्शन ही करनी पड़ेगी। आप खाने में फैट कम करें, एक्सरसाइज बेहतर, अपनी एक्सरसाइज शुरू करें, अपना जो लिपिड प्रोफाइल, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो नॉर्मलाइज करें, तो इवेंचुअली आपको ये सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। यही फ़र्क है हेपेटाइटिस बी सी में और इसमें फैटी लिवर में, कि हेपेटाइटिस बी सी में आपको हेपेटाइटिस बी सी की स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट है वो लेनी पड़ती है, इंजेक्शंस हैं, टैबलेट्स हैं। ऑन दी अदर हैंड ये फैटी लिवर में जस्ट आपने डाइट मॉडिफाई करनी है। सो फैटी लिवर इज रिवर्सिबल रिवर्सिबल टू एन एक्सटेंट। हाँ जी, टू एन एक्सटेंट इज रिवर्सिबल। फैटी लिवर में इस तरीके से कि अगर डैमेज एडवांस नहीं है तो आप जहाँ भी उसको चाहेंगे उधर से रिवर्स होना शुरू हो जाता है, लेकिन वंस इट फेल्स स्टार्ट्स लाइक मतलब गोज इनटू सिरोसिस तो फिर नहीं। हाँ अच्छा, मतलब जीरो पे बात नहीं आती। हाँ, जिधर है वहाँ से आगे एडवांसमेंट नहीं होती उसकी फैटी लिवर और की। अल्लाह ने लिवर में बहुत ज़्यादा रिजर्व रखा हुआ है। लिवर के अंदर जो है रिजर्व बेतहाशा है। 50% लिवर भी डैमेज हो तो बाकी 50% बॉडी के लिए काफ़ी होता है, चलती रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या टेस्ट जो है वो सजेस्ट करेंगे नाजरीन को टू हैव डन टू नो कि उनका लिवर का जो स्टेटस है वो क्लियर है? लिवर में जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि कोई एक सिंगल टेस्ट नहीं होता जिसके ऊपर हम सारे का सारा जो है ना अपना वेट उसमें डाल दें। सबसे पहले उसमें हमें ये देखना होता है, नंबर वन जो पहला टेस्ट है वो लिवर फंक्शन टेस्ट है। लिवर फंक्शन टेस्ट में हम उसका एक बिलिरुबिन टेस्ट है, हम वो देख लेते हैं बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है कि नहीं। एक ALT टेस्ट है, एक AST टेस्ट है। ये ALT AST ये जो टेस्ट हैं ये लिवर का डैमेज शो करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि लिवर डिजीज़ काफ़ी एडवांस होती है, बट दीज कुड बी नॉर्मल। सो इन्हीं के ऊपर हम बेस नहीं करते। फिर इस आपने गैमा जीटी का नाम लिया था, वो भी है एक इन्वेस्ट टेस्ट है। उसके अलावा एक टेस्ट होता है एल्ब्यूमिन, ब्लड के अंदर हम एल्ब्यूमिन चेक करते हैं। यूजुअली जो ये क्रॉनिक डिजीज है उसमें एल्ब्यूमिन इज़ वेरी हेल्पफुल। और थर्ड जो है वो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, PTINR उसको कहते हैं। ये लिवर का जो है कैपेसिटी होती है ब्लड क्लॉट करना, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। तीसरा अल्ट्रासाउंड है, और चौथा जो आपको ये मतलब एटलीस्ट LFTs, एल्ब्यूमिन और PT और अल्ट्रासाउंड, ये बेसिक मिनिमम टेस्ट है। अल्ट्रासाउंड ऑफ द लिवर एंड एब्डोमेन। और फिर आप चूंकि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी कॉमन है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होने के बावजूद पेशेंट शुड गो फॉर दिस, हाँ, हेपेटाइटिस बी एंड सी टेस्ट। इसकी स्क्रीनिंग जरूरी है, स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने चाहिए ब्लड में। अभी आपने एक जिक्र किया था कैरियर स्टेट ऑफ बी एंड सी, ठीक है? जी जी, तो वो क्या होती है? कैरियर स्टेट ये होती है कि बाज़ लोगों में हेपेटाइटिस बी एंड सी जो वायरस है वो बॉडी में होता है, लेकिन वो डैमेज नहीं कर रहा होता, वायरस इज साइलेंट। हेपेटाइटिस बी और सी में अगर वायरस डैमेज ना कर रहा हो तो हम उसको कैरियर स्टेट कहते हैं। Does that mean that the virus is not going to damage at any time, or does that नहीं, mean ऐसा नहीं होता। उसमें इस तरीके से कि वायरस कैन स्टार्ट डैमेजिंग अगेन एनी टाइम, तो फिर उस पेशेंट्स को हम जो है ना अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, हम उनको मॉनिटर करते हैं, हम उनके LFTs periodically उनको अगर इंटरफेरॉन लगाई जाए तो? कैरियर स्टेट में इंटरफेरॉन जो है क्वेश्चनेबल है। अच्छा। और कैरियर स्टेट में जो है हेपेटाइटिस सी में अगर जीनोटाइप 3 हो तो कुछ लोग कहते हैं कि इंटरफेरॉन से आप ट्रीट कर सकते हैं। हेपेटाइटिस सी के आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जीनोटाइप 1 2 3 4 5। तो जीनोटाइप 2 एंड 3 जो कि पाकिस्तान में काफ़ी कॉमन है, पाकिस्तान में 90% लोगों में जीनोटाइप 2 और 3 है, और ये वो जीनोटाइप है जो काबिल इलाज है, इज क्योरेबल रादर। और जीनोटाइप 1 4 5, जीनोटाइप 1 अमेरिका में कॉमन है और इसका रिस्पॉन्स टू इंटरफेरॉन इज लेस। तो
अगर जीनोटाइप 2 एंड 3 में कुछ लोग कहते हैं कि आप इंटरफेरोन से ट्रीट कर सकते हैं। So it's a bit questionable and it's up to the liver specialist to decide कि इस पॉइंट पे, लेकिन at the same time under observation ऐसे पेशेंट को जरूर अंडर ऑब्जर्वेशन दे शुड रिमेन अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर 2 थिंग्स। नंबर 1 कि लिवर डैमेज किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकता है, तो हम उनका ना लिवर का प्रोफाइल करते रहते हैं 3 मंथ्स टाइम और 6 मंथ्स के इंटरवल पे, डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसको फॉलो करते हैं और पिछले टेस्ट उसके कैसे थे। और एक और जो चीज़ है वो है लिवर कैंसर। हेपेटाइटिस बी और सी में लिवर कैंसर का जो इंसिडेंस ज़्यादा है, स्पेशली बी में। बी में तो लिवर कैंसर जो है विदाउट सिरोसिस भी हो जाता है, तो हम उन्हें एनुअली अल्ट्रासाउंड और वो जो बाकी टेस्ट होते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन वो हम रिकमेंड करते हैं। सो हेपेटाइटिस बी और सी में अगर पेशेंट कैरियर भी हो तो उसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट शुड नॉट बी इन मेडिकल कॉन्टैक्ट, ही शुड बी इन मेडिकल कंसल्टेशन अंडर ऑब्जर्वेशन। और उसके आप LFTs अल्ट्रासाउंड वो सारा, नंबर 1 के लिवर डैमेज दोबारा तो नहीं स्टार्ट हुआ है, नंबर 2 and it's that means that it's not as bad news as somebody actually having hepatitis C and B, but that means कि किसी भी वक्त कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, मतलब इज नॉट एक्टिव हेपेटाइटिस बी और सी, तो उसको है वायरस, तो पेशेंट इज कैरिंग द वायरस इन हिज ब्लड और हर ब्लड, बट हेपेटाइटिस बी और सी जो है अगर एक्टिव वायरस हो तो नो पेशेंट इज हैविंग डैमेज, ऑनगोइंग डैमेज। सो दैट इज द टाइम जब हम इंटरफेरॉन और बाकी चीजें जो है इंटरवेंशन। जी बिल्कुल, अगर ऐसे पेशेंट को आप नहीं करते तो इसका लिवर इज गोइंग टू डैमेज। ओके ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर डॉक्टर साहब। आपकी राय हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि लिवर जो है मेन एरिया ऑफ द बॉडी, और इंशाल्लाह किसी अगले प्रोग्राम में हम कोलेस्ट्रॉल और इसका जो सारा केमिकल सिंथेसिस है उसके बारे में भी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। नाजरीन, आपको डॉक्टर साहब ने बताया और मैंने भी आपको ये बताया कि केमिकल फैक्ट्री है आपका जो लिवर है, इसका ख्याल रखना जैसे और वाइटल ऑर्गन्स का ज़रूरी है वैसे इसका भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे डॉक्टर साहब ने टेस्ट बताए हैं, अगर आपको फील हो रहा हो कि कोई सिम्टम्स आ रहे हैं इससे रिलेटेड तो आप ये टेस्ट ज़रूर करवा लें। और वैसे भी अबव 35 अपना एक जो पूरा प्रोफाइल है बॉडी का टेस्ट का वो ज़रूर करा लेना चाहिए। और अपने आप को वो वाटरमेलन जूस जो है वो ज़रूर लेते रहे और गर्मी को एंजॉय करें वाटरमेलन जूस के साथ। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।